नमस्ते बेटा। जैसे कि आपको धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 14 में सेवा भाव के बारे में बताया गया था और आपको सेवा के बारे में बताया था कि हमें किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। कोई भी काम किसी की मदद करते हैं तो वो सेवा है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा का हर कार्य महान होता है। तो उस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करो निस्वार्थ भाव से करो, लोगों की सेवा करो। इससे पहले जब आपने स्वामी दयानंद जी के बारे में जाना था और उसमें ये जाना था कि स्वामी दयानंद जी का क्या नाम था, बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, और स्वामी दयानंद जी के जीवन से संबंधित हमने जाना था। तो उसमें एक नाम आया था कि जो स्वामी दयानंद जी के गुरु का क्या नाम था। स्वामी दयानंद जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विरजानंद सरस्वती। तो आइए आज हम धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 15 स्वामी विरजानंद सरस्वती के जीवन के बारे में जानते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, बचपन, उनकी शिक्षा, क्या क्या कार्य किए, उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम जानते हैं। तो स्वामी विरजानंद सरस्वती जिन्होंने स्वामी दयानंद जैसे शिष्य को हमारे लिए तैयार किया था और जिन्होंने जो हमारे देश के पथ प्रदर्शक बने। तो आइए हम आपको स्वामी विरजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ाते हैं और आप ध्यान से सुनिए और इसके जीवन से बारे में समझिए। स्वामी विरजानंद सरस्वती एक उच्च कोटि के विरक्त सन्यासी थे। विरक्त, जिसको कोई भी मोह माया से कोई भी लालच न हो। इनका जन्म सन 1779 ईस्वी में पंजाब प्रांत में जालंधर जिले के गंगापुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम नारायण दत्त था। इसका बचपन का नाम ब्रजलाल था, ऐसा करतारपुर की एक बुढ़िया ने बताया है। 5 वर्ष की आयु में शीतला रोग से पीड़ित उनकी आंखें जाती रही। शीतला रोग यानी कि चेचक रोग, जिसे आप चिकन पॉक्स बोलते हो, जो ऐसी बीमारी थी जिससे उसकी आंखें खत्म हो गई, चले गई। नेत्रिन, नेत्रिन होता अंधा। अंधे होने पर भी उसकी बुद्धि तीव्र थी, यानी कि वो बहुत ही तेज बुद्धि के थे। 1-2 बार सुने हुए मंत्रों को वे ज्यों का त्यों दोहरा देते थे। 8 वर्ष की आयु में उनके ये जो पवित्र वेदारंभ संस्कार कराए गए। ये जो पवित्र कराया गया और वेदारंभ उनका जब जो पवित्र संस्कार होता है, जब बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है तो उसका ये जो पवित्र संस्कार किया जाता है और वेद आरंभ कि वेदों को पढ़ना उनका आरंभ करवाया गया। उसके बाद नेत्रहीन बालक का सबसे बड़ा सहारा माता पिता होते हैं। भगवान ने विरजानंद का यह सहारा भी छीन लिया। माता पिता के मर जाने के बाद उसका कोई भी नहीं रहा। उसके बाद माता पिता की मृत्यु से कोमलचित बालक को कष्ट उठाना पड़ा होगा। उसकी कल्पना सहज की जा सकती है। इस बात का हम अनुभव कर सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता न हो और वो बच्चा अंधा हो तो देखो उसके जीवन में क्या क्या कष्ट हो सकते हैं। एक सहारा बड़ा भाई, परंतु उसे ब्रजलाल ने स्वयं त्याग दिया। भाई भाभी के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार से तंग आकर 12 वर्ष का नेत्रहीन बालक घर से निकल पड़ा। उसके भाई भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए उसने भाई भाभी को स्वयं छोड़ दिया जब उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो 12 वर्ष की आयु में एक नेत्रहीन बालक घर से निकल पड़ा और उसके बचपन का नाम था ब्रजलाल। अगर आपसे कोई पूछे तो उनके बचपन का क्या नाम था, आपने बताना ब्रजलाल। उन दिनों यातायात की सुविधा जैसी नहीं थी, जैसे कि आजकल तो कार है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी, सब कुछ चलते। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। या तो बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी होती थी या लोग पैदल चलते थे। फिर भी एक साहसी बालक अपने मार्ग पर बढ़ता चला गया। मार्ग में नाना कष्टों को सहता हुआ, नाना मतलब अनेक प्रकार को सहन करता हुआ 3 वर्ष में ऋषिकेश जा पहुंचा, जो हरिद्वार में है। ऋषिकेश जा पहुंचा। उस समय ऋषिकेश आज जैसा रमणीक स्थान नहीं था। रमणीक, रमणीक का अर्थ होता सौंदर्य। आज जैसा नहीं था जो इस समय है। यह योगियों का योग स्थान मात्र था कि वहाँ पर तपस्वी लोग ही तपस्या करते थे। वह न कोई अन्न क्षेत्र था, न धर्मशाला थी। चारों ओर झाड़ियाँ थी जिसमें पर्णकुटियाँ बनाकर तपस्वी महात्मा तप करते थे। पर्णकुटियाँ होती है पत्तों की झोपड़ी, वहाँ पर महात्मा लोग तपस्या करते थे। खाने पीने का साधन जंगली बेर आदि थी। यहाँ पहुँचने पर
का कारण था कि बालक के मन का संकल्प जो उसे संसार से वैरागी बनाकर योग साधना में लगने की प्रेरणा दे रहा था। जब वहाँ पहुँचे तो उसकी वैरागी बनने की मन किया और योग साधना में मन लगाने की उसे प्रेरित किया। यहाँ पर चारों ओर ब्रिजलाल के तप की धूम की, इतनी कठोर तपस्या की कि चारों ओर उनका नाम हो गया। सभी तपस्वी उनके तप की बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी बुद्धि तो पहले ही तीव्र थी, यहाँ गायत्री की साधना ने उसे और भी तीव्र कर दिया था। पहले से ही होशियार था, लेकिन गायत्री मंत्र की साधना ने उसे और भी तेज कर दिया। इसलिए हम सभी को भी गायत्री मंत्र हमेशा बोलना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का हमेशा हमें जाप करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि तेज हो सके। लोग उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहते थे। प्रज्ञा चक्षु क्या होता है? जो पहले ही किसी चीज़ को बारे में जान लेता हो। सहसा अचानक एक रात सपने में उन्होंने सुना, ब्रिजलाल, तुमने यहाँ जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। यहाँ उन्होंने एक दिन सपना आया कि जो तुमने यहाँ से जो कुछ सीखना था वो सीख लिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। रात को सपने में एक आवाज़ सुनाई दी। वे ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार कनखल आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनसे पढ़ने लगे। उनका नाम ब्रिजलाल के स्थान पर ब्रिजानंद रखा गया। पढ़ने के साथ साथ ब्रिजानंद जी पढ़ाने का भी कार्य निरंतर करते रहे, जिससे भोजन आदि का निर्वाह आसानी से चलता रहा। ब्रिजानंद जी पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते भी थे, ताकि उनका गुजारा हो सके, खाने पीने के काम चलता रहे आसानी से। क्योंकि वो भिक्षा मांगने को बुरा समझते थे। कनखल से चलकर विद्यानंद बनारस पहुँचे। वहाँ वे पंडित विद्याधर जी के शिष्य बने और नियमित रूप से अध्ययन करने लगे। यहाँ पर वे व्याकरण के साथ साथ वेदांत आदि दर्शनों का भी अध्ययन करने लगे। काशी से वे गया होते हुए कलकत्ता पहुँचे। आगे चलकर गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए एटा जिले के सोरोनगर में उन्होंने आसन जमाया। एटा जिले के सोरोनगर में अपना आसन लगाकर बैठ गए। कुशागर बुद्धि होने के साथ साथ उनकी अध्यापन शैली ऐसी रुचिकर थी कि शीघ्र ही विद्यार्थी वर्ग पर उनकी धाक जम गई। इसके अतिरिक्त विद्यानंद छात्रों से बच्चों की तरह प्रेम करते थे, उनका सुख दुख अपना समझते थे। पढ़ाने में उनकी रुचि थी और उनकी विद्यार्थियों पर भी, छात्रों पर उनकी धाक जम गई, यानी कि उनसे बच्चे बहुत प्रभावित हुए। जो कुछ वो समझाते आसानी से उनको समझ में आ जाता था और विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह समझते थे, उनका सुख दुख वो समझते थे। यही दंडी विरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई। वे उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि बहुत अनुनय विनय कर तथा प्रतिदिन उनसे पढ़ने की प्रतिज्ञा कर उन्हें अपने साथ ले गए। राजा नियमपूर्वक विरजानंद जी से पढ़ने लगे। एक दिन राजा राग रग में पढ़ने की बात भूल गए। विरजानंद ने उसी दिन अलवर छोड़ दिया और पुनः सोरो लौट आए। यही इनका एक शिष्य रामदास श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरतपुर होते हुए मथुरा आ विराजे। स्थायी रूप से उनकी पाठशाला स्थापित हुई। वे जीवन के अंत तक यहाँ रहकर विद्यादान में लगे रहे। यहीं स्वामी विरजानंद जैसे अनोखे वैरागी सुधारक की उनसे भेंट हुई। इस गुरु को पाकर दयानंद के मन की चिरकाल की अभिलाषा भी पूरी हुई। जब स्वामी विरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई, अलवर के राजा ने कहा कि आप मुझे पढ़ाओ, तो वो उनके साथ महल में चले गए। राजा प्रतिदिन विद्या अध्ययन करते, लेकिन एक दिन वो राग रग का मतलब होता है कि भोग विलास में मौज मस्ती में पढ़ने की बात भूल गई। उसी दिन से उन्होंने अलवर को छोड़ दिया और वापस सोरो लौट आए। फिर उसके शिष्य रामदास उसकी सेवा करने लगे। उसके बाद वो मथुरा पर आए। मथुरा में उन्होंने पाठशाला स्थापित की और जीवन के अंत तक वही रहे और लोगों को विद्यादान देते रहे। स्वामी वहीं पर उन्होंने उनकी स्वामी दयानंद जैसे अनोखे शिष्य से भेंट हुई और ऐसे गुरु को पाकर दयानंद जी की चिरकाल लंबे समय से जो अभिलाषा थी वो पूरी हो गई। मथुरा में उस समय कोई 50-60 नाना विषयों के विद्वान रहा करते थे और हजारों छात्र विविध शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था। शास्त्रार्थ को ही उस समय विद्वानों की विद्वता की कसौटी समझा जाता था। दंडी विरजानंद जी के शास्त्रार्थ
की भी काफ़ी धूम मची हुई थी। इनकी विद्वता की सब पर धाक थी और इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से ईर्ष्या भी करते थे। उनकी विद्वतापन से वो जलते भी थे बहुत सारे लोग। सेठ रामकृष्ण के मन में उनके गुरु रंगचारी कृष्ण की झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा की। उन्होंने दंडी को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया। शास्त्रार्थ के नाम पर 200 रुपये का रखवा लिया गया। बिना शास्त्रार्थ कराए कृष्ण शास्त्री को विजयी घोषित कर दिया गया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तैयार रहते थे। इससे स्वामी विरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार विचार उठता रहता था। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से कोई भी ने इस प्रकार का दिखाई न देता था। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब मान भी गए, पर स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा नहीं हो सकी। तो ये पहला भाग आज आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे का भाग आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आशा करता हूँ आपको स्वामी विरजानंद सरस्वती के जीवन के बारे में और उन्हें जो जीवन में कष्ट रहे हैं वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।